जय माँ गौरा, हर हर महादेव। हरी चूड़ियाँ सावन में सबसे विशेष होती हैं। आपके प्रश्न आ रहे हैं कि पुरानी चूड़ियों का क्या करें, चूड़ियाँ कब पहने कब नहीं पहने, और हरी चूड़ियों से संबंधित कौन से कार्य जिन्हें उपाय कहा जाता है हमें करने चाहिए। क्या हम पहले ही यानी आषाढ़ महीने में हरी चूड़ी खरीद कर घर ला गए हैं तो कोई दोष तो नहीं लगेगा। देखिए, हमारी लोक मान्यता अनुसार ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ महीने में झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। अपनी अपनी क्षेत्र मान्यताएं हैं, तो उस कारण से बहुत दुविधा की स्थिति बनी है। ऐसे में कांच की जो वस्तु होती है उसका जो है बुद्ध से भी संबंध माना जाता है। हर सौभाग्यवती महिला सावन महीने में हरे रंग के वस्त्र, चूड़ियां और मेहंदी, बिंदी, महावर अपनी इच्छा अनुसार सुंदर रूप में खरीदने का प्रयत्न करती हैं, और इनका नवग्रहों की दशा से भी संबंध होता है। ये सब चीजें सौभाग्य से जुड़ी हुई है। आप सभी अगर हरे रंग की चूड़ी पहन रहे हैं तो एक काम आप जरूर से करें। पूरे सावन महीने में भले ही हरियाली तीज हो, प्रदोष का व्रत हो, मासिक शिवरात्रि हो, गौरा मैया के जो व्रत है अर्थात मंगला गौरी व्रत या सावन सोमवार व्रत, किसी एक दिन किसी भी स्वरूप में आप अपने सौभाग्य के लिए, अपने धन संपदा में वृद्धि के लिए, पति बच्चों की उन्नति के लिए आप अपने घर के मंदिर में गौरा माता को हरी चूड़ियां जरूर समर्पित करें। साथ के साथ किसी सौभाग्यवती महिला को माता गौरा को समर्पित करने के बाद थोड़ा आप इन्हें पहने, और बाकी का किसी भी सुंदर श्रेष्ठ जो शिव पूजा में लीन रहती है, ब्राह्मण हो या किसी भी वर्ण की हो, आप सुहाग की चूड़ियां सामग्री थोड़ा सा जरूर दान करें, परंतु आपको चढ़ाई गई जो सामग्री है उसे पहनना जरूर है। कुंवारी लड़की भी अपने हाथ में 2-2 हरी चूड़ियां इस महीने पहने। साथ के साथ इस महीने अर्थात इस सावन के श्रेष्ठ महीने में किन्नरों को, देखिए महादेव द्वारा सारे जो संसार है उसकी रचना की गई है। भूत, पिशाच, किन्नर, मानव, जन सब महादेव की शरणागति में है। ऐसे में किन्नरों को इस महीने हरे रंग के वस्त्र, हरी चूड़ी, सुहाग सामग्री और कुछ दक्षिणा दान करना पूरे साल भर के दुख तकलीफ को दूर कर कर सदा सर्वदा सौभाग्य में वृद्धि करने वाले कार्य में माना जाता है। तो इस महीने आप सावन में थोड़ा सा ही सही किन्नरों को और सुहागिन महिला को और जो गौरा माता है उन्हें सुहाग सामग्री जरूर से ही समर्पित करें। अब हरी चूड़ियां कब नहीं पहननी चाहिए, देखिए कभी भी मंगलवार, शनिवार और अमावस्या और शाम के समय यानी प्रदोष काल में हरी चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। देहली पर बैठकर अर्थात द्वार पर बैठकर भी आपको हरी चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर भी हरी चूड़ी पहनते समय आपका मुख नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दक्षिण दिशा यानी यम की दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। देहली पर आपने सुना भी होगा, बड़े बूढ़े कहते हैं महावर, बिछिया, चूड़ी, बिंदी बिल्कुल ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। शनिवार और मंगलवार इन कार्यों के लिए ठीक नहीं होता है, तो इन तिथि पर भी आप हरी चूड़ी इत्यादि का बिल्कुल भी चयन ना करें। इन चीज को सुनिएगा, नोट करिएगा। बहुत आपसे गलती हो गई है, आप ले ही आए हैं इन तिथि पर, जैसे अमावस इत्यादि पर, शनिवार, मंगलवार, तो आप सबसे पहले रोग, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा का निदान करने वाली देवी अपने घर में गौरी माता को इन्हें समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वह सब परेशानियों को हरने वाली है। कोई दोष नहीं लगेगा अगर आप अपने घर के मंदिर में गौरा माता को इन चीजों को समर्पित कर कर बाद में आप पहन लेती हैं, तो दोष मुक्त यह चीज हो जाती है। आप कोशिश करें इन चीजों को ना पहले घर लाएं और नहीं इन्हें पहने। अगर कोई ऐसी गलती हो गई है तो इस तरह से आप पहन सकते हैं। अगर जैसे नई फसल सब भगवान को समर्पित की जाती है, ठीक उसी तरह से अगर आप प्रथम बार इस महीने चूड़ी ला ही रहे हैं या कोई भी सौभाग्य अपने घर के मंदिर में देवी मैया को स्पर्श कराकर आप अगर पहनती हैं तो इसका प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है और खूब खूब सौभाग्य में इससे वृद्धि होती है। तो यह कार्य आप जरूर करें। अब जो है आप सभी को किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर आपकी चूड़ियां पुरानी हो गई हैं, आप उन्हें देना ही चाहते हैं, जैसे खंडित चूड़ियां हमारे शास्त्रों में कहा जाता है नहीं पहननी चाहिए। एक हाथ में आप 12 चूड़ी अर्थात 1 दर्जन चूड़ी पहन रहे हैं तो दूसरे में 13 चूड़ी पहनने का रिवाज है। साथ ही दाहिने हाथ में हमेशा चूड़ी पहले पहननी चाहिए, ऐसा भी हमारे लोक मान्यता और शास्त्रों में कहा गया है। प्रश्न आता है कि इस महीने यानी आषाढ़ महीने में हम चूड़ी पहन सकते हैं क्या, खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल जी, कोई दोष नहीं लगता। भाग सुहाग के दिन
दिन अर्थात सोमवार के दिन आप सौभाग्य की चीज खरीद लीजिएगा। गुरुवार के दिन, शुक्रवार का दिन इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इन तिथि पर माँ गौरा का ध्यान करते हुए दाहिने हाथ में सबसे पहले चूड़ी आप पहन सकते हैं। इस महीने 16 श्रृंगार से युक्त होकर 16 श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, कम ज्यादा सबको, सुहागिन महिला हो, कुंवारी लड़की हो, सबको थोड़ा बहुत श्रृंगार कर कर ही शिव पूजा करनी चाहिए। मस्तक को ढककर शिव पूजा करनी श्रेष्ठ मानी जाती है। पुरानी चूड़ियों का क्या करें, यह प्रश्न आता है। पुरानी चूड़ियों को आप अपने ही घर के मंदिर में, कोई शुद्ध वृक्ष है जैसे आम, अशोक, नीम वृक्ष घर पर लगा हुआ है तो वहां पर आप टांग सकते हैं या किसी अन्य उपयोग में ले सकते हैं, परंतु ऐसे ही चूड़ियों को कहीं भी फेंक देना ठीक नहीं माना जाता है। इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। आप इन्हें कोई भी जो है बनाने के काम में ले सकती हैं, जैसे कई तरह के आजकल बच्चे क्रिएटिव चीजें करते हैं, उनको काम में ले सकते हैं, परंतु भाग सुहाग की चीजें ऐसे ही कहीं ना फेंके। अपने घर पर जो है कहीं भी ऐसा स्थान है जहां पर मिट्टी इत्यादि है तो वहां पर हल्का सा गड्ढा खोदकर भी इन्हें दाबा जा सकता है, अर्थात धरती पर छोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से आप इन कार्यों को, पुरानी चूड़ियां जो खंडित हो गई हैं पूर्ण रूप से, आप इस तरह से कार्य करें। वीडियो उपयोगी रही है, ज्ञानवर्धक है तो चैनल को जुड़ें और सब्सक्राइब करें।